तो आज हम डिस्कस करेंगे इश्क मुश्किल ड्रामे का हैप्पी एंड कैसे होगा, लेटेस्ट एपिसोड कैसी थी, कौन कौन से इंटरेस्टिंग और बोरिंग सीन्स थे, इन सभी क्वेश्चंस के आंसर इस वीडियो के अंदर देने वाला हूं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक पीके लग्जरीज वेबसाइट को विजिट नहीं किया, जहां पर दुनिया के बेहतरीन लग्जरी डेकोर आपको 50% ऑफ पर मिल रहे हैं, रमजान सेल चलने लग रही, नीचे डिस्क्रिप्शन में पेंट कमेंट में आपको लिंक मिल जाएगा। अभी जाएं, अपनी मर्जी का डेकोर या कोई भी आइटम खरीदने के बाद हमें अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। PK Luxus. We don't sell crap. पहले तो भैया मैं ये कहना चाहूंगा कि लेटेस्ट एपिसोड इंतहा दर्जे की बोरिंग एपिसोड थी। इसके अंदर कुछ भी इंटरेस्टिंग नहीं था, मास्टरवाई के बहुत सारे फ्लैशबैक्स और सिर्फ एक ऐसा सीन जहां पर फजल बख्श फाइनली अब बता देता है कि वो एक्चुअली में शामिर है। लेकिन उस सीन के अंदर भी एक बहुत बड़ी मिस्टेक मुझे देखने को मिली, जिसको मैं सबसे पहले डिस्कस करना चाहूंगा। भैया जुबैदा की कब्र की तो समझ में आता है कि हाँ उसकी मां मर गई थी, लेकिन साथ में ये जो शामिर की कब्र दिखाई जा रही है ये मेरी समझ से बाहर है। ये शामिर की कब्र कब, कहां और क्यों बनाएगी, और किस पॉइंट पर यह कहा गया था कि हाँ शामिर भी बचपन में मर गया था। ये क्या सीन है भाई, ये शामिर की कब्र क्यों इन लोगों ने दिखाई जहां पर तारीख पैदाइश तो है लेकिन वफात नहीं। इसके पीछे क्या कारण थे? मतलब ये कब्र तो उस सूरत में दिखाई जाती ना कि जहां पर आपको शायद ये उसने पोर्ट्रे करना होता कि हाँ उसका बेटा भी मर गया था। तो जब बेटा जिंदा है और वो एग्जिस्ट करता है तो ये शामिर की कब्र काहे को? आप में से जिसके पास भी इस बात का जवाब हो मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। दूसरा क्वेश्चन ये रेस होता है कि जिस टाइम आपको दिखाया जाता है कि भाई शिब्रा जो है वो इसी गाड़ी से बाहर निकल कर आई है, मींस के वो फजल बख्श के साथ उस गाड़ी में आई थी। सबसे पहली बात तो ये है, सबसे बड़ी मिस्टेक आई वुड से ये है कि जिस टाइम फजल बख्श गरीब इंसान मतलब शिब्रा को पिक करने जा रहा है तो शिब्रा उसके साथ 2 करोड़ की गाड़ी में क्यों बैठेगी? वो क्वेश्चन क्यों नहीं करेगी कि तुम्हारे पास ये गाड़ी कहां से आई, किसकी गाड़ी चलाकर लेकर आए हो? और उसके गेटअप के ऊपर क्वेश्चन क्यों नहीं करेगी? क्योंकि वो बड़ी डिसेंट और बड़ी शामिर वाली पर्सनालिटी में था, वो कोई फजल बख्श वाली पर्सनालिटी में नहीं था। तो व्हाई डिडंट शी आस्क दैट क्वेश्चन ऑल अलोंग कि भाई तुम हो कौन, या किसने तुम्हें इतना ढेर सारा पैसा दे दिया इस गेटअप के लिए, इस गाड़ी के लिए? वो इतने आराम से उसके साथ गाड़ी में पहले निकल के आती कि जैसे इट वाज वेरी यूजुअल, और उसके बाद आपको दिखाया जाता है कि हाँ वो फिर बाद में क्वेश्चन करती है कि तुम्हारा क्या कनेक्शन है, और उसके बाद ये चीज एक्सपोज होती है कि हाँ भाई ये फजल बख्श नहीं है। तो इस सीन के अंदर ये जो सारे पॉइंट्स थे इन्होंने मुझे काफी हैरान किया कि इतनी सेंसिबल टीम है वो क्यों इस तरह की मिस्टेक करेगी और क्या रीजन हो सकती है इसके पीछे। अगर आप लोगों के पास इसके आंसर हो तो मुझे कॉमेंट्स में जरूर बताइएगा। एक उसके ड्रेस वाला, उसके गेटअप वाला सीन, एक गाड़ी वाला क्वेश्चन शिब्रा ने क्यों नहीं किया, और एक ये जो वफात की कब्र दिखा दी यहाँ पर शामिर के, इसके पीछे क्या लॉजिक है? आई रियली वांट यू गाइस टू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन, क्योंकि मैंने काफी सोचा, मुझे इसका जवाब नहीं मिला। नेक्स्ट जो बोरिंग सीन आपको दिखाया जाता है वो है सुखैना वाला। सुखैना मतलब कितनी कोई सेल्फिश और चवल औरत है भाई। शामिर ने तेरी शादी करवा दी, यहाँ पर हर तरह से तुझे सपोर्ट किया, और आज भी अगर तेरी बहन सामने है तो बजाय उसके कि तू उसको शामिर के किसी एंगल से कन्विंस करे कि हाँ उस तरह का इंसान भी अच्छा हो सकता है, फजल बख्श के कॉन्सेप्ट से तो उसको दूर करती, लेकिन बड़ी अजीब किस्म की बातें कर रही है कि फजल बख्श का दिल बिल्कुल वैसा ही है जैसा तुमने देखा है। अरे भैया फजल बख्श वो बना हुआ था, वो फजल बख्श था नहीं, एक्चुअली में वो एक शामिर है। हाँ अगर शामिर को भी वैसा दिखाया जाता कि एक चुलबुला सा लड़का है, फजल बख्श जैसा ही है, तो फिर उसकी ये सारी बातें समझ में आनी थी। लेकिन शामिर इज अ डिफरेंट पर्सन, फजल बख्श एक बिल्कुल डिफरेंट बंदा है। तो कनेक्शन सिर्फ दरमियान में प्यार का था। उसने इतना लंबा नाटक किया जिसकी किसी को भी समझ नहीं आई। दैट वाज अगेन अ फैंटेसी, रियलिटी से तो आप इसको बिल्कुल भी कंपेयर नहीं कर सकते। वो सारी चीजें एक तरफ है, लेकिन ये जो बोरिंग सीन्स दिखाए जा रहे हैं, यहाँ पर ये आंटी वाला सीन, जिस तरह से ये बोंगियां मार रही है, अजीबोगरीब किस्म की अदाएं मार के ओवर एक्टिंग करती है, मुझे तो लिटरली इसके सीन बहुत ही ज्यादा स्टूपिड लगते हैं। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट मुझे इस बात की भी समझ नहीं आती कि भाई ये आप लोगों ने OST चलाना क्यों बंद कर दिया? जो इसका एक्चुअल OST था, क्या उसके कॉपीराइट का बैलेंस खत्म हो गया है, या क्या आपने किसी स्पेसिफिक सिंगर के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था कि इतने सर्टेन टाइम के लिए यूज कर सकते हैं? और ऐसा अक्सर देखने में आया है कि ड्रामास के जो OSTs होते हैं जब हमें एक्चुअली में पसंद आना शुरू होते हैं तो पता चलता है कि उनका कोई कॉपीराइट का इशू आ गया, या वो OST बंद हो जाता है या उसको रिप्लेस कर दिया जाता है, जिससे अच्छा खासा मजा किरकिरा होता है। लेटेस्ट एपिसोड में बैकग्राउंड म्यूजिक ऑलमोस्ट नहीं था, और जहां पर आया इन्होंने अगेन एक नया OST मुतारफ करवाया जो मुझे पर्सनली नहीं पसंद आया। आप लोगों में से किसी को आया तो कमेंट्स में जरूर बताइएगा। नाउ मूविंग फॉरवर्ड लेट्स डिस्कस कि भैया यहाँ पर इस ड्रामे का हैप्पी एंड कैसे होगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह से शिब्रा ने कोई बहुत हार्ड रिएक्शन नहीं दिया,
डेफिनेटली इतना बड़ा झूठ बोला कि उसके साथ वहां से उसका जाना तो बनता था। अब वो घर आके थोड़ा सा सोचेगी और हो सकता है कि इनका नेक्स्ट एपिसोड में दोबारा से इंटरेक्शन हो। वहां पर शिब्रा उससे वो सारी बातें पूछने लग रही है कि जो बातें उसने अब तक कही हैं कि उनमें से कौन सी बात सच्ची थी, कौन सी झूठी थी। अरे भैया मेन झूठ उसने तुम्हें बता दिया, एक्चुअली में वो तुमसे प्यार करता है, प्यार करता था तो इतने पापड़ बेच रहा था ना तुम्हारे लिए, तो बाकी सारे क्वेश्चन तो तुम्हारे वैसे ही फजूल बनते हैं, करने के बनते ही नहीं है। ज़ाहिर बात है वो तुम्हारे प्यार में अंधा है, इतना उस बेचारे ने सेक्रीफाइस किया, तो तुम्हें बल्कि ये क्वेश्चन उससे करना चाहिए कि तुमने इतना देर इतना कुछ कैसे बियर किया मेरे लिए, जबकि तुम तो एक बहुत ही रईस खानदान के बच्चे हो। ये शिब्रा का क्वेश्चन करना बनता है, जबकि वो ऐसा सवाल मुझे लगता कुछ भी करेगी। एक नई चीज होगी नेक्स्ट एपिसोड में वो ये कि यहाँ पर अभी तक अंकल को ये तो पता था कि हाँ फजल बख्श मेरी बेटी में इंटरेस्टेड है। अब उसको शायद नेक्स्ट एपिसोड में ये भी पता चल जाए कि फजल बख्श नाम का तो कोई बंदा एग्जिस्ट करता ही नहीं है। जिस टाइम हो सकता है कि उसको ट्रांसफर करने लगे तो वहां पर डॉक्यूमेंट सामने आए और डॉक्यूमेंट्स में हो सकता है कि यहाँ पर उसको कुछ पता चल जाए। वैसे तो उसने सब कुछ फेक क्रिएट किया था, तो उसको ये बात तो क्लियर हो जाएगी कि फजल बख्श नामी कोई बंदा नहीं है, बेसिकली शामिर है। और शामिर का पता चलते ही वो जाएगा सीधा सिकंदर के पास और उसको जाकर कहेगा कि देखो पहले एक दफ़ा तुम अपनी नफरत की वजह से मुझे सियासत से दूर कर चुके हो, तुमने अपनी बेगम का कत्ल भी करवा दिया, लेकिन खुदा के लिए अब उन फजूल चीज़ों का बदला मेरी बेटी से मत लो। मेरी बेटी का तुम्हारे ख़ानदान से कोई कनेक्शन नहीं है। पहले तुमने उसको जेल में डलवा दिया और अब तुम्हारा बच्चा जो है वो फजल बख्श बनकर फिर रहा है और मेरी बेटी को ताड़ रहा है। शायद वो कुछ इस तरह की बातें करे, मजीद इसका खून जलाए, जबकि ये तो खुद चाहता है कि अपने बेटे से बात करे और इस तरह की वो कोई भी हरकत ना करे। लेकिन भैया बेटा किसी की सुने तो ना। इस सारे मामले के अंदर जो चीज़ मुझे समझ में आती है वो ये कि यहाँ पर शिब्रा का चूंकि हार्ड रिएक्शन नहीं है, बाप को वो आराम से कन्विंस कर लेगी। सुखैना डेफिनेटली टीम शिब्रा है और वो बहुत हद तक कन्विंस ऑलरेडी अपनी माँ को तो पहले ही कर चुकी है। बाप को अब तीनों लड़कियां बैठ के करेंगी। जब यहाँ पर थोड़ा सा ही ज़ेन बनता है हमारी शिब्रा का, माँ और यहाँ पर सुखैना दोनों शिब्रा को पहले समझाएंगी, उसका माइंड बनाएंगी कि बेसिकली वो ये सारा सेक्रीफाइस करता है तुम्हारे लिए। माँ भी बड़ा शॉक्ड होगी कि मुझे तो शुरू से ही लगता था कि उसके अंदर कुछ तो डिफरेंट है। अब वो इतना बड़ा अमीर आदमी निकल है तो उसने भी नहीं सोचा होगा। खैर दोनों मिलके पहले शिब्रा को कन्विंस करेंगी, फिर तीनों मिलके अपने हस्बैंड और बाप को कन्विंस करेंगी, जिसके बाद यहाँ पर होगा ये कि भैया मान तो ये जाएगा, लेकिन वो सोचेगा कि कैसे सिकंदर जो है वो अपने बेटे की शादी करवा देगा। तो इस बात के ऊपर हो सकता है कि ये तीनों कहें कि वो आप फजल बख्श पे छोड़ दो। तो फजल बख्श हमारा जो शामिर है वो बड़े अच्छे से जानता है कि उसने अपने बाप को कंट्रोल कैसे करना है और इमोशनली ब्लैकमेल मुझे जहां तक लगता है वो ऐसे ही करेगा कि देखो मैं पार्टी के अंदर हमेशा से एक्टिव रहना चाहता था, सिर्फ आपने मेरे पे ध्यान नहीं दिया इसलिए मैं आपसे नाराज रहा। माँ को आपने बिल्कुल निगलेक्ट किया, जिस तरह से उसकी जान चलेगी उस चीज़ का सदमा मेरे अंदर था क्योंकि मैं अपनी माँ से बहुत प्यार करता था। लेकिन अब जबकि मैं पूरी पार्टी को अच्छे से रन करना जानता हूँ और चाहता हूँ कि मैं इस मुल्क का नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर बनूं, मैं आपकी इस गद्दी को लेकर बड़े अच्छे से कंटिन्यू करूं, क्योंकि आपकी तो अब आगे से एज नहीं है, तो मुझे ही सब कुछ मैनेज करना है। बदले में आपको सिर्फ मेरी एक बात माननी पड़ेगी और वो ये कि मुझे शिब्रा के साथ शादी करनी है। शिब्रा के साथ शादी करने में शायद इसके बाप को भी इतना ज़्यादा इशू ना हो जितना इशू उस लड़की को है जो आगे से मतलब ओपोनेंट है। आपको दिखाया गया है कि वो एक ऐसी पॉलिटिशियन की बेटी है जो मतलब जिनका सहारा लिए बगैर समटाइम आपकी गवर्नमेंट नहीं बन पाती। ये चीज़ तो अब पाकिस्तान के बच्चे को रटी होगी क्योंकि उन्होंने हाल ही में एक और गवर्नमेंट बनते देखी है जो आज बनी। खैर किसी न किसी का सहारा लेना पड़ता है, उसकी भी कुछ मजबूरियां हैं। तो बाप हो सकता है कि यहाँ पर ये डिसीजन ले, क्योंकि उसको कोई बहुत बुरा आदमी नहीं दिखाया गया अपने बेटे के लिए, कि ठीक है अगर उसको सियासत छोड़नी भी पड़ती है अपने बच्चे के लिए तो वो छोड़ देगा, वो कुर्बान करेगा सब कुछ। छोटी पार्टी बना लेगा, बहुत बड़ी पार्टी अगर नहीं भी होगी, बहुत ज्यादा हमायती उसके नहीं भी होंगे, लेकिन ये कि दे आर रेडी टू स्टार्ट फ्रॉम द स्क्रैच। और यहाँ पर शामिर और शिब्रा जो है वो दोनों मिलके इस मुल्क की खिदमत करेंगे और यहाँ पर फ्यूचर के मिनिस्टर्स बनेंगे। तो मुझे लगता है कुछ इस तरह के कॉम्बिनेशन के साथ यहाँ पर सब कुछ एग्री हो जाएगा और शिब्रा की और शामिर की डेफिनेटली शादी होगी। ड्रामा हैप्पी एंड की तरफ कुछ इस तरह से जाएगा। लेकिन आप लोगों को क्या लगता है, क्या हो सकता है, कमेंट्स में मुझे जरूर बताइएगा। तो दोस्तों इसके अलावा अगर आप लोगों ने हमारा ये लेटेस्ट व्लॉग नहीं देखा तो ऊपर आपको लिंक मिल जाएगा, जल्दी से लिंक पे क्लिक करके वीडियो देख के अपना फीडबैक हमें जरूर दीजिएगा।